गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉस्मोनॉट इंटरनेशनल स्कूल ने एक न्यू ऑनलाइन क्लास सीरीज स्टार्ट की है जो कि कम्प्लीटली जो बुक्स बच्चा यूज़ करेगा, जो पब्लिकेशन वो यूज़ करेगा उसके ऊपर कम्प्लीटली बेस्ड है। तो आज हम जो अभी लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, लेक्चर बना रहे हैं, वो 8th क्लास के साइंस के फर्स्ट यूनिट का लेक्चर हम आज बनाएंगे। आज हम फूड के बारे में जानेंगे। यूनिट का जो नाम है वो है फूड, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्रॉप क्या है, एग्रीकल्चर क्या है। आप सभी ऑलरेडी वेल अवेयर हैं, आप जानते हैं इसके बारे में, लेकिन एक साइंटिफिक वे में अगर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना हो तो हम उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हमें पता है एग्रीकल्चर का पता है, खेती बाड़ी का पता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टर्म होती है साइंटिफिक वे की, तो उसके बारे में आज हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मतलब कि जो हमारी फसलें हैं वो पौधे लगाकर, क्रॉप प्लांट लगाकर उनको पैदा करना और उनका मैनेजमेंट करना, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। देन हमें पता है यू ऑल आर नोन दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। हमें जिंदा रहने के लिए हमें खाने की जरूरत पड़ती है, और वो जो खाना है वो हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। चलिए देखिए, ये जो आपका जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यही आपका कंप्लीट यूनिट है जो कि आपका बुक के अंदर होगा। मैं आपको इससे इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ इस पोर्शन से कि जिंदा रहने के लिए हमें खाना चाहिए और वो हमें पेड़ पौधों से मिलता है। द फूड प्रोवाइड्स देम एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। जो फूड है उसी से हमें ताकत मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी में एक डाइजेशन सिस्टम है, जब हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उससे एनर्जी निकलती है। हमारी बॉडी उस एनर्जी को स्टोर करके रखती है, और जब तक 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तक वो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर रहती है, और जब वो एनर्जी डाउन होने लगती है तो फिर हमें भोजन की जरूरत पड़ती है। हम फिर खाना खाते हैं और फिर हम उस एनर्जी को रीगेन करते हैं और फिर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये कि अगर बॉडी चल रही है, घूम रही है हमारी, तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो जो एनर्जी है वो हमें फूड से ही मिलती है। ओके, तो थोड़ा सा इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हम खाने के साथ साथ जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, उसके साथ हम जानवरों के ऊपर भी निर्भर हैं। उनसे हमें अंडे मिलते हैं, मांस मिलता है, दूध मिलता है। अगर इस पूरी एजुकेशन पार्ट को बात करें तो इसे हम बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। ओके, उससे पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर स्टार्ट कैसे हुई थी। आज से हज़ारों साल पहले जब जंगल में हम रहते थे, उस टाइम पे वो क्या करते थे कि आसपास के पेड़ पौधों को काट कर खाते थे या जानवरों को मारकर खाते थे। उसके बाद उनमें सिविलाइजेशन होनी स्टार्ट हुई, उनके अंदर थोड़ी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। फिर वो एक जगह पे, पर्टिकुलर एक जगह पे रहने लगे। उन्होंने अपनी खेती के लिए थोड़ी थोड़ी जगह को साफ करके वहाँ पे खेती करनी उन्होंने स्टार्ट की। तो वहीं से एग्रीकल्चर वर्ड प्रोड्यूस हुआ और वहीं से ये एग्रीकल्चर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, हमें इस बात का पता है कि हज़ारों साल पुरानी हमारी स्टोरी है, हमारी ह्यूमन बीइंग की हज़ारों साल पुरानी स्टोरी है, तो वहीं से एग्रीकल्चर की स्टार्ट हुई है। अगर हम बात करते हैं, द ह्यूमन पॉपुलेशन वाज ओनली अबाउट 5 मिलियन विच ग्रू टू नियरली 500 मिलियन इन 1850। हमारी सिर्फ 5 मिलियन हमारी जनसंख्या थी, जो कि 500 मिलियन हो गई 1850 तक। उसके बाद एट प्रेजेंट ह्यूमन पॉपुलेशन क्रॉस्ड द 6 बिलियन। आज हमारी पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन बीइंग की जो पॉपुलेशन है, वो 6 बिलियन है। तो जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरीके से अगर जनसंख्या ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो एग्रीकल्चर के ऊपर उतना ही ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें खाना जो मिल रहा है वो हमारी एग्रीकल्चर से मिल रहा है। न्यू टेक्निक्स हमने एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस की है, गवर्नमेंट न्यू स्कीम्स लेके आती है एग्रीकल्चर के लिए। तो इस तरह की ये हमारी एग्रीकल्चर की हिस्ट्री है। अब इसकी कुछ पर्टिकुलर टर्म्स है जो कि हमें याद करनी है, जो हमें पढ़नी है। सबसे पहली बात, द वर्ड एग्रीकल्चर कम्स फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड। जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो 2 लैटिन जो लैंग्वेज है वहाँ से निकला हुआ वर्ड है। लैटिन में मतलब एगर का मतलब होता है लैंड्स और ज़मीन, और कल्चरल कॉमन सिविलाइजेशन कल्टीवेशन, मतलब कि एक पर्टिकुलर किसी जगह पे उसको साफ करके
उसके ऊपर हम अपनी फसल बोते हैं, फसल बीजते हैं और फिर उसकी सेवा करते हैं जब तक वो पक नहीं जाती है। इस कंप्लीट प्रोसेस को एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो। कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर इज अबाउट टू हैव बिगन अराउंड 10,000 BC। 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले ये एग्रीकल्चर जो वर्ड है इसको इस वर्ड की इजाद हुई थी। उसके बाद हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होती है? क्रॉप का मतलब क्या है? डेफिनेशन है when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale। एक ही जगह पे, एक ही खेत में एक जैसे पौधे उगाकर उनकी कल्टीवेशन करना, उनकी संभाल करना, एक ही जैसे पौधों की, उसे बोलते हैं क्रॉप। जैसे हमें पता है कि हमने गेहूं अगर किसी ज़मीन में बोया हुआ है 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, तो उस पर्टिकुलर एरिया में सारे पौधे एक ही जैसे हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप। अगर एक जैसे पौधे नहीं है फिर हम उन्हें क्रॉप नहीं बोलेंगे। अब सपोज करो कि हमारे जो घर में गार्डन होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो वो हमारी क्रॉप्स नहीं होता। क्रॉप्स का मतलब है एक ही जगह पे एक जैसे बहुत सारे पौधों को लगाना, उसे बोलते हैं क्रॉप्स। देन उसके बाद क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक की सेरेमन्स। इसका मतलब ये है कि हम खाने के लिए जैसे हमें गेहूं मिलता है वो इसका एक पार्ट है। वेजिटेबल्स, हमें सब्जियां मिलती है, हमें फ्रूट मिलता है, एक ही पर्टिकुलर जगह पे एक जैसे पौधे इनके लगाए जाते हैं तो इन्हें बोलते हैं क्रॉप। उसके बाद जो सबसे पहली हमने जो खोज की थी वो हमारी थी सीरियल्स, जिसका मतलब है कि खाना, जैसे भोजन के लिए जैसे गेहूं हम यूज़ करते हैं, बाजरा हम यूज़ करते हैं, इनकी सबसे पहले इजाद हुई थी। देन ये एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में इधर क्रॉप का नाम लिखा हुआ है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये जो टेबल है ये आपने अपनी बुक पे बनाना है और इसको आपने रिमेंबर करना है। जैसे सबसे पहले हमारे पास है सीरियल्स। सीरियल्स के अंदर क्या आता है? वीट आता है, राइस आता है, हमारा गेहूं आता है, चावल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ये इनकी जो कैटेगरी है वो सारी की सारी किस में आती है? सीरियल्स में आती हैं। उसी तरीके से पल्स है, ऑयल सीड है, रूट क्रॉप्स हैं, ट्यूबर क्रॉप है, इनके एग्जाम्पल आगे हमने यहाँ पे दे रखे हैं सभी चीज़ के। तो इस टेबल को आपने रिमाइंड करना है, इसको आपने अपनी नोटबुक पर लिखना भी है और इसको आपने याद भी करना है। उसके बाद जो एक और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें जब हम क्रॉप जो है सेशन के अकॉर्डिंग उसमें हम क्रॉप बीजते हैं कि एक पोर्शन आएगा जब आप सिर्फ गेहूं बीजोगे, एक पोर्शन आएगा जब आप कॉटन बीजोगे। तो वो जो सेशन है वो कैसे डिवाइड होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।